जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भाजपा मीडिया प्रभारी पर हमले के प्रकरण में सीएसपी कार्यालय में तैनात का आरक्षक निलंबित, घटना में शामिल अन्य आरोपी अभी फरार। भाजपा मीडिया प्रभारी पर हमले की कोशिश के मामले में भारतीय जनता पार्टी की खामोशी बनी रही चर्चा का विषय। लांजी तहसील कार्यालय के नायब नाजिर सहित 16 लोगों को शासकीय राशि गबन के मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। 15 दिन पहले हुए बाघ के शिकार के मामले में वन विभाग ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 अब भी फरार। 2 साल बाद कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में लौटी रौनक, कलेक्टर की उपस्थिति बनी चर्चा का विषय। बैयर तहसील के तन्नौर नदी के बाढ़ में पानी में बहकर आया तेंदुए का शव, गले में मिला तार का फंदा। उत्तर लामता वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगरवाड़ा के मलधर निगम क्षेत्र में लगभग 15 दिन पूर्व किए गए वन्य प्राणी बाघ के शिकार वाले मामले में वन विभाग की टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में 3 अन्य आरोपी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 15 दिन पूर्व पोला पर्व के आसपास नगरवाड़ा के मलधर निगम क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन से अधिक आरोपियों ने संभवतः वन्य प्राणी बाघ का शिकार किया था, जिन्होंने शिकार के बाद शेर के अंग निकालकर बाघ का शव जंगल के में ही दफना दिया गया था। वहीं वन्य प्राणी शेर के विभिन्न अवशेष बेचने के फिराक में थे। जहां 2 दिन पूर्व नैनपुर के 2 आरोपी छिंदवाड़ा में बाघ के नाखून बेचने गए थे, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जिनकी निशानदेही पर बटुआ और मोहगांव के अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई। वहीं मामले से 3 अन्य आरोपी फरार बताए गए। देखिए, आपने अभी स्वयं ही बताया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये सत्य है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसको किसी प्रकार से क्लोज करना उचित नहीं होगा। थोड़ा सा समय दें, जैसे ही पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है सभी तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे। प्राथमिक तौर पर क्या जानकारियाँ मिल पाई हैं आपको? प्राथमिक तौर पे ये है कि कुछ अवशेष बाघ के जब्त हुए हैं और जो अपराधियों के सर्च के लिए टीम यहाँ जरूर आई हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और भी अवशेष ढूंढे जाने शेष हैं और अपराधी उसमें कौन कौन संलिप्त है इसकी भी खोज जारी है। पूर्ण विवरण आने के उपरांत ही सब चीज़ बताई जा सकती है। सर, कहाँ की टीम आई है और क्या मुझे तो जो जानकारी मिली है मंडला की टीम है, हो सकता है उसमें और निकटवर्ती जिलों के और भी कर्मचारी हो सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। पूर्ण जब जांच हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे। सर, 2 लाख। शहर के सरापा चौक में बीते कई वर्षों से बालाघाट के राजा के नाम से भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित की जाती है, जिसका मंगलवार की रात को विसर्जन किया। विसर्जन के पहले बालाघाट के राजा की भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। इस दौरान डीजे और बैंड की धुन पर बालाघाट के राजा के भक्तगण थिरकते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिमा की ऊंचाई निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार इस बालाघाट के राजा की प्रतिमा ऊंचाई कम हो गई। भक्तों के अनुसार आगामी वर्ष में कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद उनके द्वारा बीते वर्षों की तरह बालाघाट की राजा की भव्य प्रतिमा विराजित की जाएगी।
लालबरा मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत औलिया कनार निवासी तोमनलाल कटरे के सुने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 9 व 10 सितंबर की दरमियानी रात्रि में औलिया कनार निवासी तोमनलाल कटरे के सुने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया था, जिसके पश्चात पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 457 व 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रार्थी के नाती औलिया कनार निवासी 28 वर्षीय राहुल कटरे से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने साथी ट्रैक्टर चालक औलिया कनार निवासी 19 वर्षीय वीरेंद्र रांगडाले के साथ मिलकर चोरी का अपराध करना स्वीकार किया। इसके पश्चात आरोपियों से चोरी की सामग्री बरामद की गई। बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढालसिंह बिसेन 21 सितंबर को लालबरा नगर मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्राम गृह में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके पश्चात वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शौचालय में उचित साफ सफाई न होने पर उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल से पूछताछ की, क्या मेंटेनेंस के लिए राशि नहीं आई है, जिसके पश्चात शव विच्छेदन गृह यानी पोस्टमार्टम कक्ष की ओर जाने वाले रास्ते में घास व कचरा उगा हुआ पाया गया, जिस पर सांसद श्री बिसेन ने कहा कि घास की सफाई तत्काल करवाई जाए। आपको जैसा विदित है कि इस समय पर कोरोना के कारण से लोगों को कोरोना के इंजेक्शन लगाने का, वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। उसी दृष्टि से मैं भी यहाँ देखने के लिए आया कि कोरोना वैक्सीन की क्या स्थिति है, लोग लगा रहे नहीं, क्या परिस्थितियाँ हैं। तो जान के खुशी है कि लालबरा क्षेत्र में लगभग 75% जैसा जानकारी थी, यहाँ का प्रथम डोज वैक्सीनेशन हो गया है और बहुत तेज़ी के साथ फर्स्ट डोज के कंप्लीसन की ओर पहुँच रही हैं। और व्यवस्थाएँ तो देखिए जितने लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं से व्यवस्थाएँ ठीक है, पर मैंने कहा कि थोड़ा साफ़ सफाई और अच्छी व्यवस्थाएँ करें। और हमने अपने ही कार्यकर्ताओं से कहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आकर के जो हम सेवा समर्पण का काम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत पूरे अस्पताल की सफाई हमारे सारे कार्यकर्ता उस दिन करेंगे। इस तरह का मैंने हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया है ताकि एक अस्पताल अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ अस्पताल नजर आए, इसमें हम अस्पताल का सहयोग करें। पूर्व लांजी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिलोरा में वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सागौन के चिरान, सागौन के लट्ठे, आरा, कटर मशीन सहित अन्य सामग्रियां जब्त की है। वहीं सागौन के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 और काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के तहत अपराध दर्ज किया है। सागौन के अवैध कारोबार और अवैध चिरान में लिप्त पाए गए आरोपी का नाम ग्राम चिलोरा निवासी सुखचंद उर्फ बंजारिया मरार बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी के रेंजर शिवपाल अहिरवार और उप वन मंडल अधिकारी राजा खरे को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चिलोरा निवासी सुखचंद के घर सागौन का अवैध कारोबार किया जाता है, जहां पर आरोपी ने घर पर और घर के पीछे लाखों रुपए के सागौन लट्ठे और चिराग छुपा कर रखे हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने आरोपी के घर पर दबिश देकर भारी मात्रा में सागौन के लट्ठे, सागौन की चिरान, लोहे का आरा, कटर मशीन सहित अन्य सामग्रियां जब्त की। वहीं आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी से की जा रही पूछताछ में सागौन के अवैध कारोबार में लिप्त अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं इस मामले का खुलासा जल्द ही किए जाने के संकेत अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। शहर को सुंदर, स्वच्छ और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए बीते कुछ दिनों से सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी नगर पालिका कर्मियों के द्वारा सड़क पर उतरकर लोगों को समझाइश और जुर्माने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका के अमले ने बताया कि नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा पदभार ग्रहण करते ही आदेशित किया है कि शहर के भीतर गंदगी, अतिक्रमण और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मास्क बेहद जरूरी है। इस आदेश का पालन करते हुए नगर पालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया ने अपने अमले को जैसे मैदान पर उतार दिया। नतीजा मंगलवार को दिन भर कार्रवाई होती रही। इस दौरान 37 लोगों पर 4,550 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई। ये शहर में क्या है, गंदगी बहुत फैलाए हुए है। लोगों ने डिस्पोजल रखे हुए दुकान में और बाहर में, जैसे हमारे नगर पालिका कार्यालय के सामने जो शराब की भट्टी है, देसी अंग्रेजी शराब भट्टी है, तो उसमें क्या हुआ है कि आजू बाजू दुकान वालों ने बहुत सारी डिस्पोजल उन्हें रखे हुए हैं और वो बेच रहे थे और पानी पाउच भी था। तो ये ऑफिस के सामने बहुत सारी गंदगी करके रखे हुए है। तो इन लोगों के ऊपर कल भी हमने चालानी कार्रवाई की।
जिले में वन्य प्राणियों के शिकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन्हीं मामलों के बीच बैयर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोहारा की तन्नौर नदी के समीप एक पेड़ में वन्य प्राणी तेंदुए का शव बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को अतिवृष्टि के चलते तन्नौर नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसे देखने के लिए मंगलवार को गोहारा के ग्रामीण गए हुए थे, जहां ग्रामीणों ने नदी किनारे कहुआ नामक पेड़ की शाखा में एक मृत तेंदुए का शव लटका हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेड़ में लटके हुए तेंदुए का शव बरामद किया। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि मृत तेंदुए के गले में एक तार का फंदा बना हुआ था, जबकि उसकी खाल किसी ने उतार ली थी। वहीं मुंह के बालों को छोड़कर अन्य अवशेष सही सलामत थे। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ के पानी में तेंदुआ कहीं से बहकर आया होगा, जो गले में बंधे तार के सहारे झाड़ में फंस गया होगा। उधर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के अधिकारियों ने मामले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। वहीं पंचनामा कार्रवाई कर मृत तेंदुए के शव को जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान वन मंडल अधिकारी, उत्तर बालाघाट सामान्य वन उप वन मंडल अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी एवं अन्य वन अमला प्रमुख रूप से उपस्थित रहा। वाराणसी नगर के कोर्ट परिसर में राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर बने हुए हैं, जो अब जर्जर स्थिति में आ गए, जिसके कारण कई क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं और कुछ क्वार्टरों की मरम्मत कर अधिकारी कर्मचारी के द्वारा निवास किया जा रहा है। ऐसे में उक्त मकान किसी भी समय धराशायी हो सकते हैं, जिनकी दीवारें अब गलने लगी, वहीं ईंट भी घुलने लगे और ये कच्चे मकान है जो कबीले वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या निवासरत लोगों को बरसात में होती है, क्योंकि पानी आने पर छत टपकती है और डर भी लगा रहता है कि कभी यह मकान गिर न जाए। परंतु मजबूरन अधिकारी कर्मचारियों को उक्त आवासीय क्वार्टर में रहकर जीवन अपना व्यापन करना पड़ता है। ये समस्या इस बात की, जो राजस्व विभाग के जो बहुत सारी यहाँ बिल्डिंगें बनी हुई है, सब खंडर में तब्दील होती जा रही है और बहुत सारे जो कर्मचारी जो तहसील के भी है, वो उनको अलग जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये है कि वो थोड़ा लेट ही पहुँचते हैं। इस कारण से अगर पास में उनकी जो उनके रहने की व्यवस्था हो जाए तो वो लोग क्या बोलते हैं कि यहीं रहेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे टाइम पे। अभी देखने में आ रहा है कि तहसील परिसर के आप आसपास देखिए, जहाँ भी देखिए नज़र घुमाइए, जो शासन के जो पहले के जो क्वार्टर बने हुए हैं, जो इनकी बिल्डिंगें बनी हुई है, सब जर्जर हालत में पड़ी हुई है। इस पर ना सरकार ध्यान दे रही है, ना हमारे उच्च अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा यही है कि अगर से ये जितने भी खंडर बने हुए हैं, इनमें अगर से उच्च अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से, जो अपने वाराणसी में तहसील के अधिकारी है, ये अपने उच्च अधिकारी से मांग करें या पत्र लिखे, तो ये बहुत जल्दी क्या बोलते हैं कि जितने भी जो क्वार्टर है सब एक गिर पड़ रहे हैं, सब ये व्यवस्थित हो जाएंगे और अच्छे बन जाएंगे। देखिए, ये तो हम जब पैदा हुए थे तब से हमने इनको ऐसी स्थिति में देखा है और यहाँ पहले चहल पहल रहती थी, लोग अधिकारी लोग रहते थे, लेकिन अभी आज जो स्थिति है, ये जो सामने में ये 3 कमरों की चाल थी, ये यहाँ पे पहले अधिकारी लोग रहते थे, तब उस समय बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी ये लाइन, इसके उधर आगे वाली लाइन जो एसडीओ साहब के बंगले तरफ में पूरी खंडर हो चुकी है। अभी जहाँ लोग रह भी रहे हैं तो उसमें इतना बारिश होती है कि लोगों को ऊपर से तारपोलिन लगाना पड़ता है। अंदर भी बहुत जर्जर अवस्था में मकान है, कभी भी कुछ भी वहाँ घटनाएँ हो सकती है, पर लोगों के पास मजबूरी इसलिए रह रहे हैं। सामने में ये तहसीलदार साहब का बंगला था, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। जब तक इसमें लोग रहे, अधिकारी लोग रहे, तो ये अच्छा रहा। उसके बाद जब लोगों ने रहना बंद कर दिया तो आज उनकी स्थिति पूरी जर्जर हो गई। उसके बाद में बीडीओ साहब का बंगला था, उसको कुछ दिनों के लिए एडीजी साहब को दिया गया, उसकी भी स्थिति आज पूरी खंडर जैसी हो गई है। वाराणसी में एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि क्वार्टर में रह रहे किसी के द्वारा उक्त संबंध में शिकायत नहीं की गई। यदि शिकायत की जाती है तो उसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर मांग की जाएगी और पत्राचार भी किया जाएगा कि नए क्वार्टर का निर्माण किया जाए। सोमवार को भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर पर हमले की कोशिश और पूरे घटनाक्रम के बाद मंगलवार की रात को शहर के जय हिंद टॉकीज स्थित दिगंबर जैन भवन में व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने पूरे घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा प्रथम दृष्टया की गई कार्रवाई से वे संतुष्ट है। जांच का क्रम इसी तरह चलता रहेगा तो बेहतर है। यदि जांच में पुलिस के द्वारा कोई ढिलाई की जाएगी तो उनके द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान तक को शिकायत की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई जो अभिषेक तिवारी जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं उससे 200% संतुष्ट हूँ और कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। निश्चित तौर पर ये अंत तक पहुँची।
भैया जो जिस प्रकार से आपने नाम लिया था पिछले बार कल सीएसपी के लिए कि सीएसपी पूरी जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों में, उसके बाद सीएसपी के ऊपर कार्रवाई ना होना और उसके पदीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना, क्या कुछ संतुष्ट मानते हैं आप इस चीज़ में? देखिए, मैंने अभी बोला है कि कार्रवाई अंतिम तक पहुंचेगी और जो अपराधी है वो सामने आएंगे, ना पुलिस उनको छोड़ेगी, हमारा ऐसा विश्वास है, ना हम उनको छोड़ेंगे। भैया जो दो मुख्य आरोपी कल गिरफ्तार किए गए थे, जो जानकारी मिली अभी, वो दोनों सीएसपी के रीडर माने जा रहे हैं, मतलब सीएसपी के मुखबिर माने जा रहे हैं। नहीं हो सकता है ना, ये बात हमारे सामने भी आई है और हम मान रहे हैं कि ये बात सच भी है और पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है। क्या वजह है? इसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति ने लिया जिसकी कल एसपी श्री अभिषेक तिवारी जी ने गिरफ्तारी भी की है। उन्हीं के सीएसपी साहब के ऑफिस का रीडर माना जाता है सुधीर श्रीवास जी। ऐसा लग रहा है कि चूँकि एक दिन पहले ही, इस घटनाक्रम के एक दिन पहले ही कुछ विवाद की स्थिति बनी थी अभय कोचर और सीएसपी महोदय के बीच, तो इस पूरी घटना को उनके उस घटना के साथ जोड़ा जा रहा है। सर उस विवाद का विषय क्या, कोई जानकारी आई कि विषय क्या था विवाद का? पुलिस और उस घटना, वो विवाद नहीं था, वो घटना ऐसी थी कि कुछ स्थानीय संगठन चाह रहे थे, हिंदूवादी संगठन चाह रहे थे कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जो है वो नदी की बहती धारा में हो, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं चाहता था। पुलिस प्रशासन की इसके पीछे मंशा थी कि जीएसटी कोई आदेश है इनके पास जिससे पानी प्रदूषित होता है, इसलिए मूर्तियों का विसर्जन बहती पानी में ना हो, उसका विसर्जन कुंड में हो। इसको लेकर के इनकी विवाद की स्थिति बनी और कुछ हॉट टॉक हुई श्रीमान सीएसपी महोदय से। ये पूरे घटना को उसी से जोड़ा जा रहा है। हमारा अभय कोचर जो है उनकी दुकान पे आकर के कुछ गुंडा तत्वों द्वारा जिस प्रकार धमकियाँ दी हैं, दुकान को आग लगाने की धमकी दी गई है, उन सबकी गतिविधियाँ जो हुई हैं बालाघाट में, उन सबका विरोध करने के लिए और प्रशासन से मांग रखने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे व्यापारी संगठन का जो निर्णय होगा हम लोग प्रशासन अपने आवाज़ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आवाज़ पहुँचाएंगे। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की आवाज़ जाएगी, इस प्रकार की घटना दोबारा हमारे किसी व्यापारी के साथ न हो, इसलिए हम लोग एकत्रित हैं। तो ये क्या लगता है जिस प्रकार से आज पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं, जो मेन थे सीएसपी साहब, उनको यहाँ से रिलीव कर दिया गया, उनके पदीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी निर्णय लिया जा रहा है ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी। हमको अपने अभिषेक तिवारी जो एसपी महोदय हैं उन पर पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया तरीके से वो जांच कराएंगे और उसको अंतिम निर्णय तक पहुँचाएंगे।